आपको चक्कर आते हैं, जी घबराता है, कमर में, घुटनों में और एंकल्स में पेन सा महसूस होता है, कमजोरी सी महसूस होती है, छोटा मोटा हल्का फुल्का घर का कामकाज करने में आपको थकान सी महसूस होती है, वो एनर्जी आपकी बॉडी में आप बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करते जो एनर्जी पहले कभी हुआ करती थी। इसके साथ में आपके फेस पर पिगमेंटेशन, ब्राउन स्पॉट्स और ब्लेमिशेस उभरने लगे हैं। आपके आईज के चारों तरफ, नेक के एरिया पर इस टाइप के ब्राउन मस्से से उभरने लगे हैं कि आप बड़ा अनईजी सा और बहुत अनकंफर्ट फील करते हैं लोगों के सामने फेस होने में। आउटर एप्लीकेशन पे आप ध्यान दे रहे हैं कि किस तरीके से हम इनको रिमूव करें, लेकिन वो क्यों हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्यों है? इसके साथ में आपको हेयर फॉल के इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपके हेयर्स में और आपके स्किन में वो ग्लो और वो चार्म है ही नहीं जो आप चाहते हैं, और आपकी बॉडी में भी वो एनर्जी नहीं है। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना आप कर रहे हैं, और साथ में आपकी यूरिन में से एक बहुत ही अजीब सा लिसलिसा सा पदार्थ वाइट कलर के रूप में बाहर पास आउट होता है, जिससे आप बिल्कुल अनजान हैं। तो आज इसी बारे में डिस्कशन करने के लिए मैं आपके साथ में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ में वापस से मिलने के लिए आई हूँ। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शशि पोखरिया। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शशि पोखरिया में। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? आई होप आप सभी हेल्दी, फिट एंड फाइन होंगे फ्रेंड्स। आज मैं बहुत ही गुड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आपके साथ फिर से मिलने के लिए आई हूँ। स्पेशली गर्ल्स और लेडीज से रिलेटेड ये टॉपिक है। चलिए कि 90% गर्ल्स और लेडीज के साथ में ये दिक्कत होती ही होती है। तो जिन भी गर्ल्स और लेडीज़ को ऐसी दिक्कतें हैं वो आज के वीडियो के टॉपिक को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और हो सके तो जो रेमेडीज़ मैं आपको इसमें बताती हूँ, जो सावधानियां बरतने के लिए आपको इसमें कहती हूँ, तो अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली आप इस प्रॉब्लम से बिल्कुल निजात पा जाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सफ़ेद पानी, वाइट डिस्चार्ज, लिकोरिया की प्रॉब्लम के बारे में। लिकोरिया की प्रॉब्लम के बारे में आपने बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पे या कहीं पर देखा भी होगा। अगर आप समझते होंगे इसको तो सर्चेज में आपने ज़रूर देखा होगा। कुछ लोग इस चीज़ से बिल्कुल अनजान होते हैं, क्योंकि मोस्टली गर्ल्स और लेडीज़ के साथ में ये प्रॉब्लम होती है। देखिए कि आपस में इवन है ना, लेडीज़ और गर्ल्स, लेडीज़ अपने हस्बैंड के साथ में भी, मतलब लाइफ पार्टनर के साथ में भी अपने कुछ पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं कर पाती इंटरनल पार्ट से रिलेटेड। तो इसके साथ में गर्ल्स के साथ ये दिक्कत होती है कि अपने फ्रेंड सर्किल में, मदर से, फैमिली में किसी से भी नहीं बोल पाती। एक हेजिटेशन हम सभी को रहती है, ऐसा होता है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि सब फ्रैंक महसूस करते हैं और इसके मैटर्स पे डिस्कस करते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेते हैं। लेकिन देखिए, वक्त बहुत आगे पहुंच चुका है। चीज़ें कुछ ऐसी अगर आपकी बॉडी में क्रिएट हो रही हैं तो आपको डिस्कशन जरूर करना चाहिए। डिस्कशन करने से ही सॉल्यूशन मिलता है। तो मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स, यानी कि आपका पेट अचानक से दुखने लगता है, पीरियड साइकिल कंप्लीट होने के बाद में एक वाइट सा डिस्चार्ज आपकी बॉडी में से बाहर निकलता है, यूरिन पास आउट जब आप करने के लिए टॉयलेट का यूज़ करते हैं तो उस वक्त एक वाइट सा डिस्चार्ज आपकी बॉडी में से निकलता है। कभी कभी तो ये कब होता है कि पीरियड साइकिल के 10-15 दिन के पास हो जाने के बाद में आपकी बॉडी से ये सिक्रीज होता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि ये कभी हुआ और हुआ ही नहीं, इस तरीके से रहता है, यानी रेगुलरिटी में नहीं रहता है। तो यानी कुछ लोगों को तो ये रेगुलरिटी में रहता है देखिए, और कुछ लोगों को ये रेगुलरिटी में नहीं रहता है। जिनको रेगुलरिटी में नहीं रहता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। वो सिर्फ एक बॉडी में से हमारी कुछ गंदगी होती है, कुछ बैड टॉक्सिन्स होते हैं, उसको हमारा वेजाइनल पार्ट, जो इंटरनल पार्ट होता है, वो अपने आप उसको फ्लश आउट करता है। दैट्स इट। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, और उनके कोई सिम्टम्स भी नहीं होते हैं। ऐसा कभी कभार उन केसेस में भी हो जाता है जो एलर्जिक पर्सन होते हैं, जिनकी एंटीबायोटिक्स चल रही होती है, जैसे कि अस्थमा का पेशेंट होता है। इसके अलावा किसी भी टाइप का पेन किलर ले रहे होते हैं। इसके साथ में जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो कुछ ऐसे जो मेजर एलर्जेटिक पर्सन होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का रोल उनका दवाई का चलता हो रहा है, तो उन पर्सन्स के साथ में भी होता है कि कभी कभी यूरिन के थ्रू वो पास आउट हो जाता है वाइट डिस्चार्ज के रूप में, या फिर जुकाम, नज़ला, खांसी, जुकाम हो रहा होता है तब उस टाइम पर भी हो जाता है, कमज़ोरी की वजह से भी हो जाता है। तो वहाँ घबराने की बात नहीं है, लेकिन समय रहते अगर आप इसका इलाज नहीं करेंगे कि ये रेगुलरिटी में आपकी बॉडी में से ये सिक्रीज हो रहा है, तो ये सोचने का विषय ज़रूर बनता है। तो यहाँ हम बात उसी मैटर पे कर रहे हैं कि जिनको रेगुलरिटी में ऐसा होता है और वो बिल्कुल अनजान है इस चीज़ से। क्यों? क्योंकि इसके सिम्टम्स देखिए आपकी बॉडी पे क्या क्या क्रिएट होते हैं। आपको पेट में दर्द होता है, कभी कभी आपको यूरिन पास आउट के समय पर भी
रिलीज़ करते वक्त, यूरिन को पास आउट करते वक्त इतना एक हल्की सी चुभन और टॉयलेट में दर्द सा महसूस होता है। इसके साथ में टॉयलेट आपको बार बार भी आता है, टॉयलेट आपको दर्द होकर भी आता है, और इसके साथ में टॉयलेट थोड़ा गाढ़ा येलोइश कलर का और स्मेली भी आता है। दैट्स इट। और इसके साथ में फ्रेंड्स एक चीज़ ये होती है कि बार बार जब टॉयलेट के थ्रू आपके साथ में ये वाइट डिस्चार्ज पास आउट होता है तो आपकी बॉडी में आयरन और कैल्शियम की और फाइबर की बहुत ज़्यादा कमी होती चली जाती है। तो बॉडी में आपकी कॉन्स्टिपेशन भी बनने लग जाता है, पेट खराब होने लग जाता है, बॉडी में इतनी हीट जनरेट हो जाती है कि उनकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में ऐसी हीट हो जाती है। खासकर ये स्पेशली देखिए होता है जो लोग कैफीन और कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लहसुन गार्लिक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गार्लिक को देखिए खाइए ज़रूर, लेकिन खाने के साथ में अगर आप आपकी डेली डाइट में कर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लस्सी, छाछ, लेमन वाटर, इस टाइप की चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, पुदीना की लस्सी है, इस टाइप की चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए कहीं पर भी ये नुकसानदायक नहीं है। लेकिन आप गार्लिक बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और ठंडी चीज़ों का आपकी बॉडी में डाइट में कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके लिए देखिए कुछ ना कुछ चीज़ों का रिएक्शन गलत हो ही जाता है। तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ का कि गार्लिक कम खाइए स्पेशली, और चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कम कीजिए, ठीक है। स्पेशली गर्ल्स को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और लेडीज़ को भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब गर्ल्स पीरियड साइकिल की डेट्स स्टार्ट होने लगती है उनकी बॉडी में, तो उसके बाद में क्या होता है देखिए ये कुछ गंदगी के वातावरण के टच में भी आने की वजह से होता है। जैसे कि आपने अपने गंदे टॉयलेट्स यूज़ कर लिए, या फिर बहुत ज़्यादा लोग एक बाथरूम को यूज़ कर रहे थे, कई बार पार्टी फंक्शंस भी घर में क्रिएट होते हैं, तो कंटिन्यू में आप जा रहे हो और वो भी यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा इन्फेक्टेड होने की वजह से भी हो जाता है। कहने का मतलब ये है मेरा कि इन्फेक्टेड होने की वजह से भी हो जाता है। और शादी के बाद में, मैरिज के बाद में जब पार्टनर्स आपस में रिलेशन मेंटेन करते हैं, उस केसेस में भी ये लेडीज़ के अंदर बनने लग जाता है। तो उसका रीज़न क्या होता है कि आपको ये प्रिकॉशन रखना होता है कि रिलेशनशिप मेंटेन करने के बाद में आप अपनी बॉडी की अच्छे से सफाई रखिए। मेन तो नेचुरल प्रोडक्ट पर ही बात करेंगे। मार्केट के बहुत सारे वेजिनल पार्ट को इन्फेक्शन से बचाने के बॉडी वॉशेस भी आते हैं, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। लेकिन देखिए वो क्यों लेना है, हमें क्यों चाहिए, हमें ये डिस्कशन ही हम हमारे सराउंडिंग में और हमारे पेरेंटल और हस्बैंड वगैरह इनसे नहीं डिस्कस कर पाते हैं। तो इसलिए बेटर है कि हम वहाँ तक पहुँचे, उससे पहले हम घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें अपना लें, अपने आप को हेल्दी भी रखें, स्वच्छ भी रखें, और हम ऐसे प्रॉब्लम से निजात भी मिलता रहे। देखिए जब ये लिकोरिया सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम जब बड़ा रूप धारण ले लेती है, तो ये यूट्रस के कैंसर के रूप में भी तब्दील हो जाती है। तो हमें वो वहाँ तक की स्टेज पे नहीं पहुँचे, हम उसका बहुत अच्छे से घर में ही क्योर कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन पहले आपको ये बात क्लियर कर देती हूँ कि पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करने के बाद में हमेशा अपनी बॉडी को क्लीन रखनी चाहिए। और जो गर्ल्स अनमैरिड हैं उनको क्या करना चाहिए, अपने इंटरनल पार्ट्स को साफ रखना चाहिए। साफ रखने के साथ में वहाँ पर किसी भी टाइप का मॉइस्चर क्रिएट नहीं होने दें, गंदे टॉयलेट्स का यूज़ नहीं करें, गंदे बिस्तर का भी यूज़ नहीं करें। आपके बेड, आपकी बेडशीट्स जो होती हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। आपके सैनिटरी पैड्स जो होते हैं वो ज़्यादा गंदे ना रखें। आपके इंटरनल पार्ट्स की जो भी कंफर्ट आपकी ड्रेसेस हैं उन सबको भी मतलब कोशिश ये कीजिए कि वो कॉटन हो, सिंथेटिक ना हो, क्योंकि सिंथेटिक चीज़ें बहुत हार्मफुल होती हैं। आजकल लेगिंग्स हैं, जैगिंग्स है, जीन्स है, ये सब चीज़ें सब पहनते हैं, लेकिन पहनिए इनको ज़्यादा लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक मत पहनिए, क्योंकि इनमें सिंथेटिक टिश्यूज़ होते हैं, वो हमारी बॉडी में किसी न किसी प्रकार के टॉक्सिन्स जनरेट करते हैं, हीट जनरेट करते हैं, और उनसे हमारी बॉडी में बैड इम्पैक्ट्स ही देखने को मिलते हैं। ये तो बात हो गई देखिए सिम्टम्स की, है ना। और इनका सबसे ज़्यादा मेन रिजल्ट आउटर ब्यूटी पे ये आता है। देखिए आपके फेस पर यहाँ पर ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं, नाक पर, आपकी नोज़ पर, यहाँ पर आइज़ के ऊपर छाया सी दिखने लग जाती है, झाइयाँ सी दिखने लग जाती है। और जिन लेडीज़ और गर्ल्स के अंदर जब वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, उनके चिक्स जो होते हैं वो यहाँ से बिल्कुल ऐसे पिचके हुए हो जाते हैं, यहाँ पर एक अजीब सा फ्लैट पोर्शन बन जाता है। एक तो मेन रीज़न ये भी होता है। और अगर वो कुछ भी खिलाओ, उनको कुछ भी पिलाओ, लेकिन वो मतलब डेवलप होती नहीं है। मतलब कहते हैं कि उनके खाया पिया शरीर को लग ही नहीं रहा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में आयरन और कैल्शियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा उससे
बेकार होने लग जाता है, बनता नहीं है। बॉडी में इतनी हीट हो जाती है कि उनके बाल जो होते हैं वो उड़ने लग जाते हैं, बालों में टूटने झड़ने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और आपने ये चीज़ भी नोटिस करी होगी कि इस प्रकार की लेडीज़ और गर्ल्स के फेस पर और बॉडी पर ग्लो बिल्कुल भी नहीं रहता है, ग्लो नहीं रहता है, उनके बालों में भी ग्लो नहीं होती है, शाइन नहीं होती है। और वो लोग सर्चेज में घूमने में लग जाते हैं कि हमारे बाल और हमारी स्किन पर ग्लो कैसे है, फेयर कॉम्प्लेक्शन कैसे हो, हमारी स्किन पर हम कुछ भी अप्लाई करते हैं ड्राइनेस क्यों है, क्योंकि इस प्रकार की दिक्कतों की वजह से आपकी बॉडी में विटामिन ए और विटामिन ई इन दो की कमी हो जाती है। इस वजह से आप कॉन्स्टिपेशन के भी शिकार हो सकते हैं। अपनी बॉडी को जज कीजिए कि क्या मेरी बॉडी में ये सिम्टम्स है, और अगर ये सिम्टम्स है तो अब हम इनको क्योर कैसे कर सकते हैं। बात करते हैं क्योर की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, घर में ही इसको बहुत सावधानी से करा जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? एलम का नाम आपने सुना होगा, फिटकरी। बहुत ही इजी और बहुत ही टचिंग रेमेडीज़ आपको बताने जा रही हूँ। ऐसा नहीं है, हर लड़की कर सकती है, और उसको करने के भी इन फ्यूचर आपको लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर लेडीज़ को रेमेडी बताने से पहले एक चीज़ और आगाह कर देती हूँ। अगर 40 की एज में या 45 की एज में आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, तो उसका बहुत ज़्यादा मेजर इफेक्ट पड़ता है कि आपकी बॉडी में डायबिटीज़ भी क्रिएट हो सकती है। क्योंकि इसके बढ़ जाने पर क्या होता है, आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपकी बॉडी में थकान हो जाती है, कमजोरी हो जाती है। कमजोरी होने की वजह से, उस एज में तनाव रहने की वजह से, क्योंकि तनाव भी इसका एक मेजर कारण है, तनाव, हार्मोन इम्बैलेंस, इस सब की वजह से आपकी बॉडी में डायबिटीज़ क्रिएट हो जाती है। और फिर उसके बाद में आप जानते हैं कि डायबिटीज़ जब आपकी बॉडी में क्रिएट हो गई तो फिर उसके बाद में आपको बहुत सारे रोग आकर घेर लेंगे। तो क्योर की बात कर लेते हैं। एलम फिटकरी का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। फिटकरी कई प्रकार की आती है। सफ़ेद फिटकरी आप लीजिएगा। सफ़ेद फिटकरी को आप जब नहाने जाते हैं, नहाने के बाद के पानी के अंदर आप सफ़ेद फिटकरी को घोल कर रख दीजिए। पानी बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा, दूधिया रंग का, डस्टी रंग का आपका पानी हो जाएगा। उससे आप अपने इंटरनल बॉडी पार्ट्स को वॉश कीजिए। रेगुलर वॉश करेंगे, वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें जो थी, जैसे ईचिंग होना, खुजली होना, यूरिन के टाइम पे ईचिंग और खुजली होना, इसके बाद में होना, ये सब चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम में भी इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप तो ये है। सेकंड, आपने नीम लीव्स का नाम सुना होगा। नीम लीव्स को आप अच्छे से तोड़ के लाने के बाद में अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद में उसको पानी में उबाल लीजिए। उस पानी को उबालने के बाद में लीव्स को आप अलग कर दीजिए। जो पानी ग्रीन कलर का आपके पास कलेक्ट हुआ वो बिल्कुल एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट और बहुत ही अच्छा पानी आपके लिए एक आयुर्वेदिक वाटर रेडी हो चुका है। आप उससे अपने वेजाइनल पार्ट को वॉश कीजिए। पर डे आप इन दो चीज़ों से जब वॉश करते चले जाएंगे तो आपको इन फ्यूचर के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम जो है पहले अपन उस पर जाएंगे। इसलिए इस तरीके से वॉश से आप इससे क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट, खाने की बात पर आते हैं कि कोई ऐसी चीज़ इनटेक कर सकते हैं कि उससे भी हमें रिलीफ मिले। तो दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले बनाना की। बनाना जो होता है वो पोटेशियम और कार्बोहाइड्रेट से रिच होता है, सभी प्रकार के पोषक तत्व से रिच होता है। इसके साथ में ये हमारे बॉडी पार्ट को ठंडा भी रखता है, यानी हमारी स्टमक पार्ट को ठंडा भी रखता है, और हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से हमें ताकत भी देता है। तो आपको क्या करना है, आपको लेने हैं 2 बनाना, 2 इलायची लेनी है। ठीक है, 2 इलायची और बनाना, इन दोनों चीज़ों को आपको, बनाना को तो छोटे छोटे कट कर लीजिएगा और इलायची को उसके ऊपर आप बुरादा डाल के इस तरीके से कर सकते हैं। और डेली इसको खाइए। डेली खाने से आपको धीरे धीरे बहुत अच्छे से रिजल्ट अपने आप ही दिखने लग जाएंगे। फर्स्ट आपका बनाना और इलायची हो गया। सेकंड, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा तो शीशम के पत्ते आते हैं, शीशम के पत्ते आप ले लीजिएगा। ये शीशम के पत्ते आपको लेने हैं 5 शीशम के पत्ते लीजिए, 2 इलायची लीजिए और धागे वाली मिश्री लीजिए। इतनी बड़ी डगली आप धागे वाली मिश्री का ले लीजिए, यानी 1 से 2 चम्मच होनी चाहिए। शीशम के पत्ते को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद में इलायची और शीशम के पत्ते, इन दोनों को अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद में आपको मिश्री के साथ इसको, मिश्री को भी दरदरा कूट लीजिएगा, मिश्री के साथ इसको चबा के खाना है। इतने अच्छे से खाना है, वो जो पिसा हुआ पेस्ट था उसको चबा के अच्छे से खा जाना है। और खाने के बाद में नॉर्मल वाटर पी लेना है। ये डेली आप कीजिए।
जब आप इसको करेंगे 5 दिन तक आप इसको कीजिए, शीशम के पत्ते वाले प्रयोग को 5 दिन तक जब आप इसको करते हैं तो करते वक्त ध्यान रखिए इस चीज़ का, आपको ना तो दही का इस्तेमाल करना है, ना आपको चावल का इस्तेमाल करना है, ना आपको इडली रवा का इस्तेमाल करना है। इडली वगैरह खाते हैं तो पनीर फूड इस टाइप की चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करना है, यानी वाइट कलर की जो चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। 5 दिन ये खाने के बाद में आप स्टॉप कर दीजिएगा, उसके बाद में 10 दिन बाद में वापस इसको खाइएगा। ये तरीके से अगर आप इसको क्योर करते हैं तो 101% आपको वाइट डिस्चार्ज लिकोरिया की प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगा और आपके भी बाल बहुत हेल्दी, स्किन बहुत शाइनी एंड ग्लोजी हो सकेगी और छोटी छोटी बातों पर आपको जो थकान महसूस होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलती हूँ फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर वापस एक नया और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।